हेलो फ्रेंड्स, आज प्रयास आवासीय चयन परीक्षा हुआ है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है प्रयास स्कूल के लिए। तो उसमें सोशल साइंस का जो पोर्शन है उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है वो देखेंगे। हमने मैथ्स और रीजनिंग का कवर कर लिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलो देखते हैं सोशल साइंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाया जाता है। तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1967 की कृषि नीति को किस नाम से जाना जाता है। तो जब ये कृषि नीति आई थी उसको किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। मतलब कौन से शासक ने, किस वंश के शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया है ये बताना है। तो चोल शासक ने, ठीक है, चोलाज ने ये तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। और इसमें भी चोल शासक कौन थे, प्रथम राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, रियल अथॉरिटी पूछा है ना। तो रियल अथॉरिटी किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति के पास तो केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। ठीक है, रियल पावर या रियल वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। विधायक का निर्वाचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा, संसद सदस्य द्वारा, चयनित प्रतिनिधि द्वारा या सभी के द्वारा। तो विधायक का निर्वाचन में हर प्रत्येक जनता क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है, किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, विधायक जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है, बताइए कौन सा है, ब्राज़ील, भारत, रूस या अमेरिका। तो प्रमुख उत्पादक बोलेगा तो क्या है, ब्राज़ील होगा। ठीक है, ए ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन या 8 बिलियन। 1999 में कितनी बिलियन हो गई, अप्रॉक्स 6 बिलियन हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हम इसका आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, 6 बिलियन या 6 अरब। ठीक है, 6 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया, डू और डाई स्लोगन किसने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो अगर लोकसभा पूछा है तो कितना है, 11 होगा। ठीक है, लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में कितनी है, 11। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5 है। अगर टोटल सांसद बोलेगा, ठीक है, कितने सांसद है छत्तीसगढ़ से, तो दोनों को ऐड करेंगे, 11 + 5 तो 16 होते हैं। ठीक है, लोकसभा बस पूछ रहा है तो 11, राज्यसभा पूछता है तो 5, और अगर टोटल सांसदों की संख्या पूछती है तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी। तो आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। या वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1419 में आया था, तभी उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, तभी वो भारत आ पाया था। और वो किस रास्ते से होते हुए आया था, केप ऑफ गुड होप्स के से समुद्री मार्ग से होते हुए वो भारत पहुंचा था 1498 को। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे? तो लास्ट पूछ रहा है, ठीक है। मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली कौन था? बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? तो देखो, जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 1780 में शुरू हुई थी, मतलब 18वीं सदी से, ठीक है। और कब तक चली थी वो? 1850। तो 18वीं सदी से शुरू हुई थी और 19वीं सदी तक वो चली थी। तो इसका आंसर पता नहीं क्या लेगा, हालांकि उसको 18वीं सदी लेना चाहिए क्योंकि वो 18वीं सदी में स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो ये 18वीं भी हो सकता है या 19वीं भी हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है किसको आंसर ले रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप से अमेरिका तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? बताओ। कोपरनिकस, कोलंबस, मार्टिन लूथर या हेनरी अस्टम? तो यूरोप से अमेरिका तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। इसका पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरे रेशा या गोल्डन थ्रेड से अभिप्राय क्या है? तो गोल्डन थ्रेड किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं या पटसन, ठीक है। जूट को गोल्डन थ्रेड किसको कहते हैं? जूट को या पटसन। उसको जूट को क्या कहते हैं हिंदी में? पटसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सोने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल नंबर किस में मेंशन है? 23 और 24 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? तो चिली है, ठीक है। चिली, बी ऑप्शन है चिली। ये क्या है? विश्व में सबसे ज़्यादा तांबे का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉपर प्रोड्यूस कौन करता है सबसे ज़्यादा? चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को कहाँ से धन प्राप्त होता है? कहाँ से? संपत्ति या प्रॉपर्टी से नहीं होता है, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। बजट से भी नहीं होता है, उसको तो बजट में बल्कि नहीं होता है। सी, कर से, जब लोग टैक्स पे करते हैं अपना अपना, उससे सरकार को मनी मिलती है, ठीक है। धन कहाँ से प्राप्त होता है? कर से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा, सिर्फ होगा सी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसको मैंने ऊपर ही बताया था, क्योंकि 24 अक्टूबर को उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसीलिए 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमने रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया था एक्सपेक्टेड आंसर क्या है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।